नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कॉकरोच का जो हाल आमतौर पर घरों में होता है, उसका फाइनल रिजल्ट क्या होता है आप जानते हैं। वही हाल सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वकील राजा चौधरी जो याचिका लेकर पहुंचते हैं और कहते हैं कि इस मामले में सुनवाई होनी चाहिए और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सीबीआई जांच की मांग करते हैं, सब कुछ करते हैं। सामने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत बैठे हुए थे। जस्टिस सूर्यकांत ये मामला, ये फाइल चुकी अब लिस्टिंग हुई थी सुनवाई के लिए कि सुनवाई की जाए या ना की जाए। जैसे सामने आती है वो भाप जाते हैं और वो इसके इरादों को भी भाप जाते हैं कि आखिरकार इसके पीछे का खेल क्या है। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत जो आदेश देते हैं उसकी तरफ लिए चलते हैं और आखिरकार कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि कितना प्रचार प्रसार मीडिया के जरिए हर न्यूज चैनल ने, सोशल मीडिया ने, चाहे उसकी बुराई ही कर रहा हो, उसका प्रचार प्रसार बहुत बृहद हुआ और आखिरकार वो अचानक से फॉलोअर्स बड़ी तेजी से बढ़ने लगे। फिलहाल लिए चलते हैं आखिरकार क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट में और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आखिरकार इस पर क्या आदेश दिया है वो दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था इसके सीबीआई की एंट्री को लेकर के, जिसको लेकर मांग की गई थी। आपसे एक सवाल है, आपको क्या लगता है कि कॉकरोच पार्टी जो है वो क्या एक षड्यंत्र और साजिश के तहत बनाई गई थी, या वाकई में ये असली युवा थे जिन पर सीजीआई की उस टिप्पणी की, हालांकि उन लोगों ने बेरोजगार युवाओं के लिए नहीं कही थी, वो किसी कॉन्टेक्स्ट में कहा था, उस पर जो उन्होंने टिप्पणी की थी, क्या वो टिप्पणी सही या गलत आपको लगता है कि गलत किया था उन्होंने, या वाकई में रियल बेरोजगार युवा हैं जो एक कॉकरोच जनता पार्टी में और उसके फॉलोअर्स थे? इसका जवाब जरूर दीजिए। लिए चलते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है। बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला आया तो इस मामले में जो वादा किया गया, जो मेन बातें कहेगी, उसमें यह कहा गया था कि इस पूरे मामले में सबसे प्रमुख है कि इनकी फंडिंग की जांच की जाए। जी हां, इनके फंडिंग की जांच करने की मांग की गई कि इनकी फंडिंग की जांच की जाए कि आखिरकार इनके पास ये जो पैसा आया वो कैसे आया। आपके सामने है पहले क्या मांग की गई थी। सीबीआई जांच की मांग क्यों की जा रही थी? फर्जी डिग्री का रैकेट, यहां पर याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि वह इस पूरे अभियान और कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे फर्जी वकीलों और जाली कानूनी डिग्रियों यानी फेक लॉ डिग्री वाला एक बड़ा गिरोह सक्रिय है, जिसकी गहन सीबीआई जांच होनी चाहिए। फंडिंग की जांच में याचिका में सीजेपी यानी कि जो कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन से जुड़े लोगों की गतिविधियों, उनके इरादों और उनकी फंडिंग के स्रोतों की सीबीआई जांच करने की अपील की गई थी, क्योंकि यह गिरोह कथित तौर पर न्यायपालिका की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। यह मांग की गई थी इस पूरे मामले में। अब सवाल यह ही है कि आप खुद ही बताइए, इस तरह से यह पूरा अभियान चला, जिस अभियान में ऐसे बड़े बड़े लोग शामिल हुए जो कि हमेशा से सरकार के खिलाफ ही रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है, टिप्पणी किसने दी थी? टिप्पणी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की थी और वो टिप्पणी उनकी गलत टिप्पणी नहीं थी, चाहे किसी भी तरह से कहा जाए। उन्होंने टिप्पणी सिर्फ इसलिए की थी कि कुछ लोग फर्जी डिग्री लेकर के, आपके केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नहीं है, बहुत सारे सवाल आए, कई वकील जो है वो फर्जी डिग्री लेकर घूम रहे हैं और असल में जो वकील हैं उनके पेट पर एक तरह से लात मारना हुआ और गलत चीजें हो रही हैं कोर्ट में। इसको लेकर उन्होंने कॉकरोच और की संज्ञा दी थी, ना कि बेरोजगारों को लेकर दी थी। और इसी को लेकर के ये बवंडर, ये बवाल पूर्ण रूप से मचाया गया और ये कहा गया कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो रियल युवा है। लेकिन सच्चाई तो यह थी कि इन लोगों ने पूर्ण रूप से षड्यंत्र साजिश के तहत जर्मन शेफर्ड बैठा हुआ जर्मनी में, जो बार बार वीडियो बनाया जा रहा है, मैं 10 मिनट उसको पहले तो यूं यूं करके आपने देखा होगा, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, जर्मन शेफर्ड का, पहले यूं यूं करके हर एक सप्ताह 2 सप्ताह में एक वीडियो बनाता था। लेकिन जैसे ये मामला एक्टिव हुआ है, वैसे क्योंकि आम आदमी पार्टी का वो आदमी था और ये भी बड़े वीडियो आम आदमी पार्टी के लिए बना चुका है, तो यूं यूं करके वो हर 10 मिनट पे, हर एक घंटे पे एक वीडियो अपलोड कर रहा है फेसबुक पे। अरे देखो ये हुआ, देखो ये हुआ। मतलब इन लोगों को मौका चाहिए। और फिलहाल इस पूरे मामले की जब सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने मामला आया
तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि आपने जो भी मुद्दे लेकर आया राजा चौधरी के समक्ष जब खड़े थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा आप जितने भी चीजें कहे हो आपने, हमें लगता है कि इनको इतनी तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। आप कह रहे हो कि तत्काल सुनवाई की जाए, मैं कहता हूं कि तत्काल सुनवाई तो कतई नहीं की जानी चाहिए और इनको इतनी तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तुरंत भाप गए इस बारे में कि अगर तुरंत सुनवाई हुई, त्वरित सुनवाई हुई, तो एक बात तो जरूर है, अभी जो वहां तक वो पहुंचा है कॉकरोच वाला कीड़ा, वो कॉकरोच ये सोशल मीडिया न्यूज चैनल्स के दिखाए जाने के कारण पहुंचा है। अगर सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई की याचिका को अपने हिसाब से तुरंत तत्काल एक्सेप्ट कर लेता तो सबसे बड़ा सवाल तो एक होता कि सबसे बड़ा कि ये फॉलोअर्स जो हैं वो बड़ी तेजी से और बढ़ते, क्योंकि ये आपको पता है ना हिंदुस्तान में एक खास समुदाय की पॉपुलेशन कितनी है, 20 करोड़ तो होगी ना, 25 करोड़ होगी, और 25 करोड़ खास समुदाय में 25 में से 24.5 करोड़ 24.5 करोड़ जो लोग हैं ना वो मोदी को पसंद नहीं करते हैं। और उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए किसी भी तरह से कोई कहे अरे मोदी ने कर दिया तो उनको सपूप नहीं देखना है, वो लेके डंडा लेके बंदूकें लेके निकल जाएंगे, सड़कों पर गाएंगे अरे मोदी ने कर दिया। उनको सबूत साक्ष्य नहीं, केवल कान में पड़ जाए, सपने में आ जाए मोदी ने किया तो सुबह उठ के डंडे लेकर वो निकल जाएंगे हथियार लेकर के कि मोदी को तो हटाना है। ये हालत है इस देश की, जहां एक वर्ग इस हद तक है, जहां 70-75 साल तक कांग्रेस रही और मुसलमानों का इस्लामीकरण करती रही, सेकुलरिज्म शब्द घुसेड़ा, वक्फ बोर्ड लेकर आई, वर्शिप एक्ट लेकर आई, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लेकर आई, हिंदुओं के खिलाफ कितने षड्यंत्र रखे, दंगा नियंत्रण कानून लेकर आ रही थी, लेकिन देश का युवा कभी कॉकरोच और कभी किसी चीज को लेकर के, कहीं भी किसी चीज को लेकर कोई भी ऐसे अभियान नहीं चले। लेकिन ये अभियान क्यों चल रहे हैं, क्योंकि मोदी से नफरत है। बयान तो मोदी सरकार का नहीं था ना, तो मोदी को लेकर क्यों बाउंडर मचाए हुए थे सब, आप खुद सोचिए ना कि मोदी को लेकर क्यों बाउंडर मचाए हुए थे। न्यायपालिका की तरफ से बयान आया था, सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की तरफ से बयान आया था, तो बॉल की अब की बार कॉकरोच जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के सामने अबे क्या सेट करना चाह रहे थे, लड़ रहे हो न्यायाधीश के खिलाफ, तुम कैंपेनिंग कर रहे थे ना, तो उसमें बीजेपी कहां से आ गई, मोदी कहां से आ गया। यानी आप मानते हो कि सुप्रीम कोर्ट जो है मोदी है, आपको यह लगता है। यह हालत है इस देश की, जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक झटके में समझ लिया कि भैया ये जो कर रहे हैं लोग ये कतई एक कैंपेनिंग के तहत है, और सीधे तौर पर उन्होंने क्या कहे नहीं तत्काल सुनवाई तो नहीं होगी, देखा जाएगा। अब आप चलिए एक न्यायिक प्रक्रिया रूप में आइए, जब सुनवाई का समय आएगा तो सुनवाई होगी, और साफ तौर पर उस याचिका को यहां पर तुरंत तो सुनवाई के लिए खारिज कर दी। और ये मुझे लगता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सबसे बेहतरीन फैसला है, क्योंकि अगर वो सुनवाई तुरंत कर लेते तो भी ये बॉन्डर मचाता। पर क्यों बॉन्डर मचता देश में, बॉन्डर ये मचता कि भैया तुरंत सुनवाई कर लिए, क्योंकि सीजीआई के खिलाफ ही था और सीजीआई इसकी सुनवाई कर रहे थे। हो सकता है सीजीआई ने सुनवाई करते कोई और करता, क्योंकि वो अपने केस इस केस से उनसे रिलेटेड था, तो केस से अलग हो जाते, पक्का का अलग हो जाते। लेकिन तब भी ये सब कहते जितने वो हैं कि सीजीआई पहले इस्तीफा दे, ऐसे कहते ये सब इतने बाउंडर वाले हैं, सीजीआई पहले इस्तीफा दे, क्योंकि ये सब कुछ मोदी और उनके अनुसार हो रहा है, और दूसरा कोई एक खास समुदाय का बैठाया जाए, तब वो जाकर के जांच करेगा, तब उस पर फैसला आएगा, तब ये मानेंगे। यानी इनको सिर्फ मौका चाहिए था, और ये मौके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मौका नहीं दिया। उन्होंने कहा साफ तौर पर कोई सुनवाई नहीं होगी, जाओ, अगर मौका आएगा देखा जाएगा तब सुनवाई होगी, लेकिन त्वरित सुनवाई का साफ मना कर दिया। कैसा लगा चीफ जस्टिस का यह फैसला, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।